माननीय श्री ओम बिरला जी, प्रभात झा जी, गोपाल जी ठाकुर, उदित नारायण जी, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, प्रदीप जी, संजय जी, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ मिथिला के लोगों की तरफ से आपने मुझे ये सम्मान दिया। कोई भी सम्मान, कोई भी अवार्ड एक और जिम्मेदारी कंधों पर डाल देता है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी जो अपेक्षाएं हैं, आपकी जो उम्मीदें हैं, मैं उसके काबिल बन सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये अवार्ड देने के लिए। लेकिन इस कार्यक्रम में आने का मेरा उद्देश्य ये अवार्ड लेना नहीं था। कई सारी वजह बन गई, क्योंकि मुझे लगता है कि मिथिला को जाना जाता है संस्कृति के लिए, ज्ञान के लिए, संस्कारों के लिए। ये सारे के सारे गुण अटल जी के गुण थे। ज्ञान का भंडार थे, विशाल हृदय, सरल सहज स्वभाव, जहां जरूरत पड़े वहां अटल हो जाए और जहां जरूरत पड़े सरल हो जाए। जब आपकी अदालत में मैंने उन्हें पहली बार बुलाया, मैंने उनसे पहला सवाल पूछा कि अटल जी, आपके तो जीवन में विरोधाभास है। आप कवि हैं लेकिन राजनीति में हैं, आप कुंवारे हैं लेकिन परिवार के साथ रहते हैं। तो उन्होंने कहा, आप समझे नहीं, हमारे माता पिता ने हमारा नाम रखा था अटल बिहारी। मैं अटल भी हूं और बिहारी भी हूं। और सवाल का जवाब देने में उनको देर नहीं लगती थी। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा ये सीखने की ज़रूरत है। हम अपनी चिंता करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन अटल जी से मैंने ये सीखा, अपनी चिंता मत करो, दूसरों के बारे में सोचो। जो कुछ मैंने अटल जी से सीखा, जो कुछ उनका व्यक्तित्व था, उसको शब्दों में बयान करना संभव नहीं है, उस पर किताब लिखना संभव नहीं है, उस पर कोई फिल्म बना दे ये संभव नहीं है। वो बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, बहुत कुछ था उनके अंदर, गागर में सागर था। एक दो शब्दों में ऐसी बात कह देते थे कि जीवन का एक बड़ा लेसन मिल जाता था। एक दिन मैंने उनसे कहा कि अटल जी, आपसे ये भाषण की कला सीखनी है, क्योंकि मैं मानता था कि इस सदी में उनसे बेहतर पब्लिक ओरेटर, जो जनता को मेस्मराइज कर सके, ऐसा ओरेटर कभी हुआ नहीं और ना कभी होगा। आप सोचिए उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा, नहीं साहब, हमसे ये बोलने की कला मत सीखिए। अगर कुछ सीखना है तो ये सीखे कि चुप कहाँ रहना है। एक वाक्य ने इतना कुछ सिखा दिया और वाकई में अब मुझे लगता है कि समय आ गया उनकी इस सीख को इंप्लीमेंट करने का कि चुप कब होना है ये पता होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।